हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मिसलेनियस करेंगे, पूरा विविध करेंगे। 1 जनवरी से लेके आज की तारीख है 1 अक्टूबर तक। ये देखिए, आज तक का हम पूरा इसको निपटा डालेंगे। फ्रेंड्स, अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का लगभग 4000 वैकेंसी 3500 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। तो आपका जो करंट होने वाला है और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी अब नज़दीक है, पेपर नज़दीक है, वैकेंसी तो आ गई है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में दर्शनी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जो तेलंगाना के छात्र हैं उनको ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना और भारतीय संस्कृति के बारे में उनको बताना। ठीक, तो दर्शनी पहल किसकी शुरुआत है? तो तेलंगाना की। एम क्या है? छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रेल दुर्घटनाओं के बाद बचाव कार्यों के लिए रेलवे ने एक दल बनाया है। उस दल का क्या नाम है? तो उस दल का नाम है रेल रक्षक दल। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स, जैसे कोई दुर्घटना हो गई तो एक सिंगल लाइन होती है और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ियों से लोगों को पहुँचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बचाव कार्य बहुत डिले होने लगता है, जिसके लिए एक अलग से रेल रक्षक दल बना रहा है रेलवे। जो ऐसी कोई दुर्घटनाएं होंगी तो वो तुरंत वहाँ पे जाके बचाव कार्य प्रारंभ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए रख लीजिए। हाल ही में मूडा घोटाला चर्चा में था। तो मूडा घोटाला कहाँ का है? तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का है। और इसमें फंसा कौन है? तो कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया, वही फंसे हैं। और ये जो मामला है ये भू आवंटन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में NSG 1 का दर्जा पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है भारत का? तो ये बन गया है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। अब ये दर्जा किसको मिलता है फ्रेंड्स? तो ये दर्जा उस रेलवे स्टेशन को मिलता है जिसने एक साल में 500 करोड़ रुपए के राजस्व को जुटाया हो और 25 लाख यात्री उस स्टेशन से ट्रैवल किए हों एक साल में। तो ऐसा करने वाला पहला स्टेशन कौन बन गया? तो वो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश का हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। धूल मुक्ति दिल्ली अभियान हाल ही में शुरू किया गया है। धूल मुक्ति दिल्ली अभियान, तो जैसा कि पता है कि ये दिल्ली में शुरू किया गया है। तो दिल्ली में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मतलब उपराज्यपाल विनय सक्सेना नाम है इनका, उन्होंने इसको शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मतदाता प्रतिज्ञा अभियान हाल ही में चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो फ्रेंड्स, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में लागू किया है। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसी को मद्देनज़र मतदाता प्रतिज्ञा अभियान शुरू किया गया है। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 5 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 4 हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही मोहना सिंह। अब ये मोहना सिंह कौन है फ्रेंड्स? तो मोहना सिंह जी जो है वो तेजस फाइटर विमान, जो कि भारत का स्वदेशी निर्मित फाइटर विमान है, फाइटर जेट है, उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। कौन? मोहना सिंह, इसीलिए चर्चा में थी। और अवनी लेखरा क्यों चर्चा में थी? तो उन्होंने MK सुखोई विमान उड़ाया था। ठीक है, तो वो सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट अवनी लेखरा, और तेजस विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं मोहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता ही सेवा अभियान हाल ही में शुरू किया गया। ठीक, तो इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? पहले समझ लीजिए स्वच्छता ही सेवा अभियान क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत में 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए गांधी जी का हमेशा एक उद्देश्य रहता था कि आप अपने को जैसे साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे अपने देश को भी साफ़ सुथरा रखिए। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। 17 सितंबर से लेके ये 2 अक्टूबर यानी कल तक की चलेगा। इसकी थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इसकी थीम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में क्रिएट पहल प्रारंभ किया। क्रिएट पहल किसने प्रारंभ किया? तो एमएसएमई मंत्रालय ने। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक, मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम होते हैं ना, उनको बढ़ावा देने के लिए ये क्रिएट पहल शुरू किया है। किसने? एमएसएमई मंत्रालय, मतलब इसी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय कहा जाता है। कहाँ से शुरू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेह से शुरू किया गया है। लेह कौन है फ्रेंड्स? तो लद्दाख का एक ज़िला है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एआई 2024। तो जो टाइम एक संस्था है, उसने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एआई 2024 किसको घोषित किया है? तो भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को किया है। अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में क्या है? तो संचार मंत्री हैं, और क्या है? तो रेलवे मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में डेंगू को महामारी किसने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने। जैसे कि आपको पता है, इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास चर्चा में था। ये किसने किया है फ्रेंड्स? तो ये किया है राजस्थान ने, विषाणु युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पे? तो ये किया गया भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, इसको आयोजन करता कौन है? तो आयोजन करता है इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी, पेरिस क्लाइमेट चेंज सम्मेलन के दौरान। ठीक है, और यहीं पे इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडिया के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट जारी की गई। इसके अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? कौन सी लिस्ट जारी की गई? फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो सावित्री जिंदल जी हैं, और इनकी ओवरऑल इंडिया में रैंक देखी जाए तो ये महिला 4th नंबर पे आती हैं। तो पहले नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो पहले नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति वही हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ से ऊपर का खर्चा किया है, मुकेश अंबानी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी ये मैंने पढ़ाया था, डेंगू बुखार को महामारी किसने घोषित किया? तो कर्नाटक राज्य ने। एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से ये फैलता है। हाल ही में चर्चा में रहा हिलकोल, ये क्या है फ्रेंड्स? तो हिलकोल एक वैक्सीन है, किसकी? हैजा की। ठीक है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको हैदराबाद में भारत बायोटेक द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का हाल ही में कैंपस ओपन हुआ। कहाँ पे? तो गुरुग्राम में ओपन हुआ। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का इंडिया में कैंपस ओपन हुआ। तो इंडिया में कहाँ इसका कैंपस ओपन हुआ है? तो वह है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। के हेमा समिति चर्चा में रही। तो फ्रेंड्स, के हेमा समिति क्यों चर्चा में थी? तो इनको ये के हेमा समिति इसलिए बनाई गई थी कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें महिलाओं के साथ क्या मतलब महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए इस समिति को बनाया गया था। ठीक है, इससे पता चला है कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये जो है समिति 2017 में बनाई गई थी। इसमें पता चला है कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जो भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, जिनको माफिया कहा जाता है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का, वो कुकृत्य करने के लिए कहते हैं, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार करने का कहते हैं, और शराब पीने को, सिगरेट पीने ऐसी ज़बरदस्ती किया करते हैं। ये सब बातें के हेमा समिति द्वारा जाहिर की गई हैं, और ये केरल सरकार ने बनाया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? माउंट किलिमंजारो, सबसे पहले जान लीजिए माउंट किलिमंजारो है कहाँ? तो ये तंजानिया में है। तंजानिया किस महाद्वीप का देश है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में। तो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? व्यक्ति क्या, ये एक छोटा सा बच्चा है, तेगवीर सिंह नाम है, पंजाब का है, 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 हाल ही में जारी की गई। इसके तहत भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसके तहत भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी जी हैं, जिनकी कुल संपत्ति
11 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, कुल संपत्ति 11 लाख करोड़ रुपए है। और सेकंड नंबर पे इस लिस्ट, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के हिसाब से सेकंड पे आ गए हैं अनिल अंबानी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बार इस लिस्ट के अमीरों में पहली बार शाहरुख खान जी को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने का हाल ही में एक विधेयक लाया किस राज्य की विधानसभा ने? तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र हाल ही में ओपन हुआ है, कहाँ पे? तो कर्नाटक में ओपन हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कानू। इस जो केंद्र का नाम है दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र का नाम क्या है? कानू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में टेलीग्राम के सीईओ अरेस्ट कर लिए गए फ्रांस में। ठीक, अरेस्ट कर लिए गए फ्रांस में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पावेल वेलेरिविच। सीधा ये याद रखिए, वो पावेल ड्यूरोव इनका नाम है। ये संस्थापक हैं और सीईओ भी हैं किसके? टेलीग्राम के। टेलीग्राम कब भारत में टेलीग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में भीष्म क्यूब भारत ने सौंपे हैं। भीष्म क्यूब, ठीक, सबसे पहले जान लीजिए भीष्म क्यूब है क्या। तो फ्रेंड्स, ये 72 क्यूब का एक सेट है जिसको जोड़ करके 72 क्यूब का एक सेट है जिसको जोड़ करके एक छोटा सा हॉस्पिटल तैयार किया जा सकता है। और इसको युद्ध जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में या आपदा जैसे क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसमें 200 लोगों की एक साथ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हाल ही में भीष्म क्यूब किसको सौंपे गए हैं? तो भारत सरकार ने यूक्रेन को सौंपे हैं। ठीक है, ये एक मिनी हॉस्पिटल होता है ये। ठीक है, तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन के दौरे पे थे तो उन्होंने ये भीष्म क्यूब है ये इनको सौंप दिया। किसको? जेलेंस्की, वहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन की राजधानी कीव है जो कि नीपर नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार 2025 तक लॉन्च होगी। ठीक है, इस कार का क्या नाम है? तो इस कार का नाम है रॉबिन। इसको बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो विंग्स ईवी नाम है। ये कहाँ की कंपनी है? तो इंदौर स्थित कंपनी है। कार का नाम याद रखिए, किस वर्ष लॉन्च की जाएगी, कौन सी कंपनी बनाएगी और ये कंपनी कहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग 2024 चर्चा में था। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है पटना में। खेलो इंडिया योगासन लीग 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पटना में होगा। पटना कहाँ की राजधानी है, किसकी है? तो वह है बिहार की राजधानी। बिहार भारत के उत्तर में स्थित है। नेपाल से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, कल मैंने आपको इंडियन मैपिंग कराई थी, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। चर्चा में रहा त्रिपुरा की गोमती या गोमती रिवर। चर्चा में कौन सी नदी रही? गोमती रिवर। एक गोमती रिवर लखनऊ में है, लखनऊ शहर उसके किनारे बसा हुआ है। और एक गोमती नगर त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा में जो गोमती नदी है उसको गोमती नदी भी कहते हैं। अब ये चर्चा में क्यों थी? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। तो बांग्लादेश ने क्या कहा कि इंडिया ने त्रिपुरा की गोमती नदी पर बना हुआ डैम के दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से पूरा पानी बांग्लादेश में भर गया। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि बारिश की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और बारिश की वजह से ही उनके यहाँ बाढ़ आई। तो कोई भी अब दिक्कत हो रही तो उसका सारा ठिकरा भारत के ऊपर मढ़ दे रहे हैं। हमारे पड़ोसी बड़े अजीब हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भारत में जो त्रिपुरा में जो वो गोमती नदी पर डम्बूर डैम बना हुआ है उसका गेट भारत ने खोल दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आ गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहाँ पे बाढ़ बारिश की वजह से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में भारत में पोलियो का केस पाया गया। फ्रेंड्स, आप ये जान लो एडिशनल फैक्ट कि 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था 2014 में। लेकिन अभी हाल ही में एक केस रिपोर्ट किया गया है। कहाँ पे? तो वो किया गया है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में हाल ही में पोलियो का एक केस नोटिस किया गया है। पोलियो कैसी बीमारी है? तो पोलियो जो है विषाणु जनित अर्थात वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, इसको भारत अब WHO के बारे में जान लीजिए। वैसे मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ WHO की स्थापना कब हुई और WHO
का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्थापना 1948 में हुई है, हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। 300 रुपये ईयरली इनको ये राशि दी जाएगी। और थोड़ा मध्य प्रदेश वाले छात्र ये भी ध्यान रख लेंगे, कक्षा 7 से 12 तक की बच्चियों को ये सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा आवंटित किया जाएगा। मतलब इसका कुल उद्देश्य यही है कि स्वच्छता पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। हमारे राष्ट्रपिता जिनका कल बर्थडे भी है, वो हमेशा स्वच्छता को ज़्यादा फोकस करते थे, इसीलिए भारत सरकार भी स्वच्छता पे ज़्यादा फोकस कर रही है। देखिए ये कोई न्यूज़ नहीं है, बस इसको आप जान लीजिए। हाल ही में 19 अगस्त को ब्लू मून की घटना हुई। अब ये ब्लू मून होता क्या है फ्रेंड्स? तो ब्लू मून क्या होता है, जो रोज़ हम चांद को देखते हैं, मून को देखते हैं, तो जिस दिन ब्लू मून की घटना होती है तो वो अपने एक्चुअल साइज़ जो होता है उससे काफ़ी बड़ा, और जो उसकी शाइनिंग होती है रोज़ उससे काफ़ी अधिक ज़्यादा चमकीला दिखता है, बस यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा पाने वाला भारत का एयरपोर्ट कौन बना है? तो फ्रेंड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा पाने वाला भारत का एयरपोर्ट बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और दूसरा क्या है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर में स्थित है। इन दोनों को ही मिला है। हाल ही में इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी में शामिल होने वाला 10वां सदस्य कौन है? इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी में शामिल होने वाला 10वां सदस्य कौन है? तो वो बना है भारत का सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक। आप ये जान लीजिए कि सीबीआई की स्थापना कब हुई? सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंटरपोल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर में, वहाँ आप देख लेना। रोज़ बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और एक फैक्ट आप यहाँ पे जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने एक वर्डिक्ट में कहा था कि जो सीबीआई है वो पिंजराबंद तोता है। किस घोटाले के मामले में? कोयला आवंटन घोटाले के मामले में, जो कि 2004 से लेके 2009 के बीच में कोयला घोटाला हुआ था। 2004 से 2009 के मध्य कोयला घोटाला खूब जम के हुआ था। इसी केस की सुनवाई करते वक्त सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये पिंजराबंद तोता है। 2012 में ये इन्होंने कहा था। ये स्टेटमेंट बाकायदा पेपर में आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देश का पहला प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी ओपन किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश वाले बच्चे इसको ध्यान रख लेंगे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जनपद में, जनपद पंचायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है। अब शिवराज सिंह चौहान जी क्या है वर्तमान में? तो ये भारत के वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। पहले इनको मध्य प्रदेश में आई थिंक मामा जी कहा जाता है, ठीक है। जो अगर एमपी वाला बच्चा होगा तो इस बात को ज़रूर बताना कि क्या इनको मामा जी कहा जाता है, मैंने ऐसे सुना है। तो जो मामा जी हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने कीट निगरानी प्रणाली शुरू किया, मतलब फसलों के बचाव के लिए इसका उद्देश्य है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी हेतु एक समिति गठित की गई है। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आईपीएस रवि गांधी हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी जो सीमा, भारत से जो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है। लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश। तो इतनी बड़ी सीमा से इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को अपदस्थ करके उनको देश से ही निकाल दिया गया और काफ़ी बदतमीज़ी भी की गई, जिस वजह से उन्होंने देश ही छोड़ दिया। तो इसकी भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? आईपीएस रवि गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 500 लिस्ट 2024 जारी की गई। इसके तहत टोटल 9 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। भारत से जो नंबर 1 कंपनी है फोर्ब्स के हिसाब से, वो कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री है। इंडिया में तो इनका नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल अगर रैंकिंग देखी जाए तो भारत वो ओवरऑल रैंकिंग 82 है रिलायंस की, फोर्ब्स के द्वारा।
हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में किया है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के एक्ट के तहत 1992 में 1993 में इस नहीं 92 में इसका स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को साइबर सुरक्षा प्रदान करना। और चीज़ एक इनका ये भी फैक्ट जान लीजिए, एडिशनल फैक्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो वो रेखा शर्मा जी हैं। ठीक है, रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु बीमा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु बीमा कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड बन गया है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ठीक। कल मैंने आपको इंडियन मैप कराया है, इंडियन मैपिंग की सीरीज़ में इंडियन मैप कराया है, उसमें मैंने फुल डिटेल में पूरा इंडिया के बारे में बताया, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एमएसपी पर सभी फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो पहला राज्य बन गया हरियाणा। मतलब अब इनके यहाँ जो भी फसलें होंगी उसको ये एमएसपी पे खरीदेंगे ताकि किसान का नुकसान ना हो। और एमएसपी जारी कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। गन्ने पे एमएसपी नहीं जारी की जाती है, गन्ने पे एफआरपी जारी की जाती है। ठीक है। हरियाणा के सीएम कौन है? तो हरियाणा के सीएम है नायाब सिंह सैनी जी। और हाल ही में इन्होंने वहाँ के राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं उनसे कह के अपनी विधानसभा को भंग करा दिया इन्होंने। और जो स्टेट विधानसभा जो होती है, लेजिस्लेचर जो होता है, उसको भंग कैसे किया जाता है? तो आर्टिकल 174 के तहत किया जाता है, उसमें प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टाटा ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की है, कहाँ पे? तो असम के मोरी गांव में। ठीक। सेमीकंडक्टर आपको पता है, जो फ़ोन, लैपटॉप और इन सब चीज़ों में जो एक चिप लगी होती है उसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। हाल ही में एडीपी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु $200 मिलियन की मंजूरी दी गई है, किसको? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट हाल ही में जारी किया गया, जिसका नाम क्या है? सेवा। ये किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने। ठीक है। सेबी का काम क्या होता है फ्रेंड? तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। ठीक। सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई है 1990 में। इस सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी की वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो माधवी पुरी बुच। ठीक। ये वर्तमान में इसकी चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2024 की एक लिस्ट जारी की गई, विश्व के सबसे महान प्लेसेस की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत के 3 प्लेस शामिल हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला शामिल है हैदराबाद में मनम चॉकलेट। हैदराबाद में मनम चॉकलेट एक स्थान है। ठीक है। दूसरा क्या है? हिमाचल प्रदेश का नार रेस्टोरेंट। पहला हैदराबाद का मनम चॉकलेट, दूसरा है हिमाचल प्रदेश का नार रेस्टोरेंट, और तीसरा क्या है? मुंबई का म्यूसो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सेंटर हाल ही में इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 65वां इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। इसमें भारत ने कौन सी रैंक लाई है? तो 4th रैंक लाई है। और फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? तो यूएसए आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत दर्ज की गई, कहाँ पे? तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह। ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह। ये फ्रेंड्स कैसी बीमारी है? तो ये एक मस्तिष्क सूजन, मतलब दिमाग में सूजन हो जाता है इस बीमारी के कारण, जिस वजह से बच्चों को मौत हो जा रही है। और इसको मस्तिष्क सूजन को क्या कहते हैं? इंसेफेलाइटिस कहते हैं। पहले गुजरात में दर्ज किया गया, अब महाराष्ट्र में इसका वेरिएंट केस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में ऑपरेशन जज्बा चर्चा में था, ये क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये है आईटीबीपी द्वारा इंडो तिब्बत बॉर्डर पे, मतलब चाइना के बॉर्डर पे
इसके तहत 108 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया गया है। ठीक है, इसके तहत 108 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया गया है। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। क्यों की गई थी? तो जब इंडिया से और चाइना की वॉर हुई थी, इंडिया चाइना वॉर, उसके बाद ही इसको गठित किया गया था। तो इंडिया और चाइना का युद्ध कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, ये आपको पता होगा। ठीक, फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूएसए में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय बन गए हैं लिएंडर पेस। ठीक है, यूएसए में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय तो लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मांसाहार भोजन पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? मतलब वहाँ पे अब मांस आप खा ही नहीं सकते, तो वो बन गया है गुजरात के भावनगर का पालीताना शहर। ठीक, गुजरात के भावनगर का पालीताना शहर मांसाहार पे बैन लगाने वाले विश्व का, इंडिया का तो है ये विश्व का भी पहला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मनोज सोनी चर्चा में थे, तो ये कौन है फ्रेंड्स? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी के बारे में आप जानते हैं, जो आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इनकी जगह कौन अपॉइंट हुआ है? तो इनकी जगह अपॉइंट हुई है प्रीति सूदन मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गेवारा एवं कूसमांडा माइन चर्चा में थी। गेवारा और कूसमांडा माइन, फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए गेवारा और कूसमांडा माइन किस चीज़ की खदान है? तो ये कोयले की खदान है। ठीक है, ये कोयला खदान है, यहाँ से कोयला निकलता है। अभी चर्चा में क्यों थी फ्रेंड? तो चर्चा में होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो गेवारा माइन है ये पूरे विश्व में नंबर 1 कोल माइन हो गई है, मतलब यहाँ से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा है। ठीक, और कूसमांडा विश्व में चौथे नंबर की सबसे बड़ी कोल माइन बन गई है। अब ये दोनों ही खदानें कहाँ स्थित है? तो दोनों ही खदानें आपके छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक, अब ये जान लीजिए जो विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? तो वो है चाइना। और द्वितीय नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो अपना देश भारत है। सबसे ज़्यादा जो कोयले का भंडार है वो विश्व में किस देश के पास है? तो वो विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार यूएसए के पास है। किसके पास है? तो यूएसए के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व की पहली निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो वो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में स्थापित किया गया। इसका वर्क क्या है? तो समुद्री पानी को प्यूरिफाई करके पीने योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा हाल ही में स्टार्ट की गई कहाँ पे? तो हरियाणा के फरीदाबाद में, और ये एशिया की पहली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय टीबी क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम हेतु प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है किसको? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को क्या नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1997 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, भारत ने टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स, वो कब तक रखा है? तो भारत का अपना जो लक्ष्य है वो 2025 तक का है कि हम टीबी को 2025 तक का हम इनको ख़त्म ही कर देंगे। अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। हाल ही में आप सब ने ये घटना सुनी होगी, हाथरस में क्या होता है कि एक बाबा जी का सत्संग होता है। वहाँ पे जितनी उस ग्राउंड की कैपेसिटी थी उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे आ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और फ्रेंड्स फिर भगदड़ मच जाती है। अब बहुत ही लोगों की लगभग 121 लोग मारे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत होती है। तो हाथरस मामले की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। टोटल 3 सदस्यीय ये समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, किसी भी एग्ज़ाम में टकराएगा ज़रूर। हाल ही में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। तो झारखंड में अभ्रक की खदान है कौन सी?
तो फ्रेंड्स ये अभ्रक की खदान है कोडरमा अभ्रक की खदान, ठीक। इसको बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया। अब अभ्रक के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तो वो है चाइना। सेकंड नंबर पे अभ्रक उत्पादन में कौन है, तो वो है इंडिया। अभ्रक का यूज़ किस में होता है, तो अभ्रक का यूज़ होता है, पहले जान लीजिए अभ्रक को माइका भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अभ्रक का यूज़ किस में होता है, तो इलेक्ट्रिक आइटम्स में यूज़ होता है, ठीक है। और अभ्रक के एक्सपोर्ट में नंबर 1 कौन है, तो वह है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन बन गई है, तो ये BPCL बन गई है। BPCL एक कैसी कंपनी है, तो BPCL एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। 2028 में जो ओलंपिक का आयोजन होगा वो लॉस एंजलिस में होगा। 2032 में किस में होगा, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2036 को इंडिया होस्ट करना चाहता है, ठीक है, यानी आज से 11 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मझगांव डॉक यार्ड शिप बिलियर्ड्स चर्चा में रही। ये क्यों चर्चा में रही फ्रेंड्स, तो ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। भारत में सरकारी कंपनियों को 3 स्टेटस दिया जाता है। सबसे पहला मिनी रत्न, फिर नवरत्न, फिर महारत्न, ठीक है। यानी जो कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है वो महारत्न बनती है। और महारत्न बनने से पहले उसको मिनी रत्न बनना होता है। महारत्न बनने से पहले उसको नवरत्न बनना होता है। और नवरत्न बनने से पहले उसको मिनी रत्न बनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में संपूर्णता अभियान चर्चा में था। फ्रेंड्स ये क्यों चर्चा में था, तो देश भर में इन्होंने, इसका उद्देश्य क्या है, देश भर में आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख इंडिकेटर्स को प्राप्त करना। और आकांक्षी ब्लॉक और आकांक्षी जिला ये क्या है, तो फ्रेंड्स इनको ऐसे डेवलप करना कि मतलब आपकी आकांक्षाएं जो हैं, मतलब आकांक्षा क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक। तो वही प्रोग्राम चलाया गया। उसी के तहत संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और आकांक्षी जिला कार्यक्रम को डेवलप किया जा रहा है। अभी जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ये जो संपूर्णता अभियान है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में आया था और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब आया था, तो 2023 में आया था। फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फोकस से मत हटिएगा, क्योंकि आप देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम है, आप गिनते जाइएगा। PCS प्री, समीक्षा अधिकारी 2, और रेलवे का SI और कांस्टेबल 4 हो गया। रेलवे का NTPC और वो 10+2 कितने हो गए, 6 हो गए। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक। आपके सामने ये 7 पेपर तो आपके सामने ही हैं। और प्लस लेखपाल में भी आने वाली है और इलाहाबाद हाई कोर्ट, RO, ARO, APS, यानी टोटल 10 एग्ज़ाम आपके सामने हैं। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना करंट अफेयर्स को। जितना पढ़ा रहा हूँ याद करते जाना, ठीक है। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इसका पार्ट 2 कल मिलेगा आपको।